शायर ने, किसी कवि ने बड़ा ही खूब कहा है, श्री गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चांदन होया। मैं इन्हीं महान वाक्यों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ फैमिली की तरफ से आप सभी को गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई देता हूँ। ताकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस मानव जाति के कल्याण के लिए और इस अकाल पुरख और उस ब्रह्म पिता परमेश्वर के ज्ञान को प्रकाशित अवलोकित करने के लिए ननकाना साहब में 1400 भाई माता कविता जी के कोख से पिता कालू राय मेहता के यहाँ पर अवतरित हुए। नानक देव जी का शुरू से ही अध्यात्म की ओर बड़ा ही ध्यान रहता था और नानक साहब शुरू से ही सांसारिक सुखों से बहुत ही दूर रहा करते थे। पिताजी उनके इस व्यवहार से बड़े ही चिंतित और व्यथित रहते थे। हर पिता की तरह पिता कालू मेहता जी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी पौधे पर जाए या व्यापार करे, लेकिन शायद नियति और उस अकाल पुरख, उस परम पिता परमेश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। आप जी का विवाह बटाला में 1485 ईस्वी में बटाला के मूला जी के यहाँ माता सुलक्षणी देवी जी से हुआ। आपको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आप जी 1521 ईस्वी में इस सत्यता की खोज में, उस अकाल पुरख की खोज में और मानवता को अंधकार से और इस आडंबरता से दूर करने के लिए अपने पूरे परिवार को अपने ससुर जी को सौंपकर उस सत्यता की खोज में निकल पड़े और उस अकाल पुरख की खोज करते हुए इस पूरे संसार का उन्होंने भ्रमण किया। हिंदुस्तान में जगह जगह पर जाकर उन्होंने आडंबर को, अंधविश्वासों को दूर किया और भजन बंदगी करते हुए और इस आडंबर को दूर करते हुए गुरु नानक देव जी महाराज 1539 ईस्वी में उस ज्योति ज्योत में समा गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इसी कर्म में अपने स्कूल की अध्यापिका को आमंत्रित करता हूँ कि वो गुरु जी के कुछ जीवन पर कुछ प्रकाश डाले। आइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आप सभी को सेकंड्स परिवार की तरफ से गुरुपर्व की लख लख बधाइयां। मैं आपके सामने गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी एक घटना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्हें बुलाकर 20 रुपए देकर कहा कि जाओ इनसे कोई खरा और सच्चा सौदा करो। गुरु नानक देव जी ने यह बात स्वीकार कर ली और वो तुरंत शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। उन्होंने देखा कि एक साधु की टोली कई दिनों से भूखी और प्यासी वहां पर पड़ी थी। गुरु नानक देव जी ने तुरंत ही दृढ़ निश्चय किया कि मैं इनको भोजन कराऊंगा। इससे बढ़कर खरा और सच्चा सौदा कोई हो ही नहीं सकता। वे शहर गए, उन्होंने उनके लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की। वापिस आकर उन्होंने उन्हें पंगत में बैठाकर भोजन कराया और वस्त्र भी प्रदान किए। तभी से सिख धर्म में पंगत में बैठाकर लंगर छकवाने की प्रथा शुरू हो गई, जो ये दर्शाती है कि कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच या बड़ा या छोटा नहीं होता। धन्यवाद। इस पावन उपलक्ष्य पर सैफिल फैमिली के प्रांगण में एक कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया है। तू स्वामी सो दुख कैसो पावे, आइए श्रवण करते हैं।